तीसरा अध्याय 5वां श्लोक। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारम्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन का बेसिक प्रश्न क्या था कि हम इस भयंकर कर्म को करें ही क्यों। यदि ज्ञान ही अर्जित करना है, यदि हमें कर्मों से पार ही जाना है, तो हम कर्मों के इस भयंकर जाल में फंसे ही क्यों। आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु, हमें खुलकर ठीक से बताएं। तो भगवान इसी उलझन का समाधान करते हुए बताते हैं, ये देखो एक बात तो यह है कि यह धर्म और कर्म का युद्ध है। यदि तुम धर्म करते हो तो तुम पुण्य अर्जित करते हो और सुख पाते हो, यदि अधर्म करते हो तो पाप अर्जित करते हो और दुख पाते हो। ये बात है। पर अब क्या करें क्या ना करें में उलझा रहता है, उलझी रहती है जीवात्मा। तो भगवान कर्मयोग का उपाय बताते हैं। अब कर्मयोग भी एक कर्मयोग हो गया साधारण व्यक्ति के लिए जो प्रैक्टिस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है। और कर्मयोग की पराकाष्ठा पाते हैं भक्ति के पद से जो जाते हैं, ज्ञान के पद से जो जाते हैं कर्मयोग का पालन करते हुए। तो जैसा कि 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय, संपूर्ण मनुष्य समुदाय प्रकृति के गुणों से अभिभूत होकर उसके पाश में बंधा हुआ हर समय कार्य करता रहता है, कार्य करने को बाधित है, रुक नहीं सकता। तो अर्जुन के बेसिक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए इसको सुनिए, क्योंकि अर्जुन क्या चाह रहा था कि कर्म करें ही ना, कर्म को छोड़ करके अकर्म में स्थापित हो जाए, नैष्कर्म्यता प्राप्त कर ले। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हो और प्रकृति तुम्हें कार्य करने को बाधित करती है। अब जो ज्ञानी है और जो भक्त है वो क्या करते हैं, जो ज्ञानी भक्त है वो क्या करते हैं, तो पहले हम भक्ति को देखें और फिर ज्ञान को देखते हैं। एक भक्त है, उसका काम क्या होता है, जो सच्चा भक्त है भगवान का, वो कहता है कि जो पिछले कर्म हो गए, जो मेरे पास्ट कर्म है, वो सारे भगवान के चरणों में समर्पण, और आगे मैं जो भी कुछ करूंगा मैं इस तरह करूंगा कि जैसे मैं भगवान को वर्शिप कर रहा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ। तो उसके ऐसा करने से, और केवल वो कहता नहीं है, वो ऐसा करता है। कहने और करने में अंतर होता है ना। तो उसका भाव ऐसा ही है, भक्त उसी को कहते हैं कि जिसका भाव ऐसा है कि सभी पुराने कर्मों को उसने भगवत चरणों में अर्पित कर दिया, और सभी नए कर्म वो इस तरह कर रहा है जैसे भगवत चरणों में पुष्प अर्पित कर रहा है। तो उसके सभी कर्म पुष्प बन गए, अब उसे पाप पुण्य के दोष नहीं लगते। और एक जो ज्ञानी है, उसकी भाषा क्या होती है, उसकी सोच क्या होती है, उसके भाव क्या होते हैं, कि मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद परम आत्मा हूँ, मैं शुद्ध शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, और ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब कुछ मिथ्या संसार है। तो इससे मेरा कोई उपदेश नहीं, इससे मेरा कोई लिंक नहीं, कोई संबंध नहीं। तो इस तरह वह मुक्त हो जाता है कर्मों के फल से, क्योंकि वो कर्मों में आसक्त नहीं है। और जैसे ही कर्मों में जुड़ाव होता है, व्यक्ति संसार में फंसता है और वो प्रकृति चालित करने लगती, उसे बांध देती। कैसे, देखिए, क्योंकि जो आपकी शुद्ध चेतना है वो पुरुष, सांख्य के अनुसार क्या है कि जो आपकी शुद्ध चेतना है, सोच की बात नहीं है। चेतना का अभिप्राय प्राय व्यक्ति क्या लगाता है कि जो कुछ हमारे मन में चल रहा है वो चेतना है।
या जो कुछ हम बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, वो चेतना है। ये दोनों ही चेतना नहीं है। इन दोनों को जो देख रहा है वो चेतना है। आपकी जो शुद्ध बुद्ध चेतना है वो आपके शरीर को देख रही है, आपके मन को देख रही है, आपकी बुद्धि को देख रही है। इन सब से हट करके जो है चिद विलास, वो चेतना है। वो बाकी का सब क्या है, वो चिद विलास के अंदर आता है। जो शरीर है वो भी प्रकृति, जो मन है वो भी प्रकृति, और जो बुद्धि है जो लॉजिक लगा रही है वो भी प्रकृति। और प्रकृति क्या है, चलायमान। प्रकृति को देखेंगे एक बार कि कैसे चलती रहती है। सूर्य चलता है, हमारे लिए सूर्य स्थिर है क्योंकि पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है, पर सूर्य का भी एक केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ वो चक्कर काट रहा है, तो चल रहा है। अर्थ मूवमेंट में है, हमेशा चलती रहती है। चांद मूवमेंट में है, हमेशा चलता रहता है। बादल चलते रहते हैं, हवायु बहती रहती है, अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। सब कुछ तो चल रहा है, रुका हुआ कुछ भी नहीं है। हर हर जीव, हर मनुष्य, उसकी सांस चल रही है, उसकी धड़कन चल रही है, शरीर में रक्त का संचार चल रहा है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, कोई भी हो, सब सब अनवरत गतिमान है। जो पत्थर, चट्टाने हमें रुकी हुई प्रतीत होती हैं, वो भी पृथ्वी के साथ गतिमान है। कुछ भी रुका हुआ नहीं है, अनवरत मूवमेंट। तो रुकने के लिए क्या करना होगा कि उस प्रकृति से अलग होना पड़ेगा। चलना अर्थात कर्म करना, और कर्म ना करने का अर्थ है कि तुम रुक जाओ। पर तुम रुकोगे कैसे? मन, बुद्धि, शरीर, ये सब प्रकृति है। 24 तत्वों के साथ प्रकृति खड़ी है। पंच तत्व, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 तत्वों के साथ प्रकृति खड़ी है। और ये सारा का सारा जो हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब प्रकृति के अधीन है, इसलिए सब मूवमेंट के अंदर है। केवल जो साक्षी भाव है, जो चेतना है, जो पुरुष है, वह प्रकृति से अलग है, परे है, और वह शांत शिव स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध परमात्मा। तो ज्ञानी कहता है कि मैं तो साक्षी हूं, मैं इस प्रकृति के अधीन नहीं, और तब वो इन कर्मों से परे हट जाता है। पर जो साधारण मनुष्य है वो ना तो ज्ञानी है और ना ही वो परम भक्त है। तब वो क्या करता है? वो साधारण मनुष्य किस तरह देखता है कि ये जो संसार है, ये ये मेरा संसार है। तो उसका पूरा डिवोशन अपने संसार के लिए होता है, पूरा समर्पण अपने संसार के लिए होता है कि यहाँ पर हमारा परिवार है, शरीर है। कोई अपने शरीर को लेकर के चिंतित, कोई परिवार को लेकर चिंतित, तो डिवोशन उधर ही है ना। कोई अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित। और भगवान का रोल क्या है उसमें, कि भगवान हमारे संसार को ऑर्गेनाइज करने में, हमारे संसार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है डिवोशन और ड्यूटी का एक साधारण व्यक्ति के लिए, कि डिवोशन है टुवर्ड्स द नेचर, और ड्यूटीफुल करता है भगवान को कि तुम ड्यूटी करो, या हम ड्यूटी कर लें कि हम 1 घंटा 15 मिनट हम पूजन करते हैं किसी की भी, और ये हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं टुवर्ड्स द गॉड। तो आवर डिवोशन इज टुवर्ड्स द नेचर, आवर ड्यूटी इज टुवर्ड्स द गॉड। और इसको हम कहते हैं फेथ, कि वी बिलीव इन गॉड, वी हैव फेथ इन गॉड। हमारे ऊपर कोई भी कष्ट आएगा वो मदद करेगा, हमें सभी परेशानियों से वो निकालता है ना। देखिए बहुत अच्छी बात है, ये सारी बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है, पर बात की तह तक जाइए। तो वो कौन है? वो एक ऐसा सुपरमैन है, एक ऐसा पावर है
हमारा सजग प्रहरी है जो हमें कोई भी कष्ट और विपदा से निकालता है, और उसे ऐसा करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता तो हम उसे बहुत से गुणों से विभूषित कर देते हैं कि वो निर्दयी है, सुनता नहीं है, उसने प्रकृति में पक्षपात कर रखा है, किसी को गरीब किसी को अमीर बना रखा है। बट जो एक ज्ञानी भक्त है वो क्या करता है, हिज डिवोशन इज टुवर्ड्स गॉड एंड ड्यूटी इज टुवर्ड्स द नेचर, टुवर्ड्स द संसार। तो उसका जीवन भगवत सुपुत्र हो जाता है कि मेरा जीवन तुम्हारे लिए है, और जो तुम है और मैं हूं एक दिन एक हो जाएंगे। तो उसकी हर श्वास भगवान के लिए, उसका हर एक्शन भगवान के लिए। और तब क्या होता है कि केवल ड्यूटी समझ के, कर्तव्य समझ करके वो संसार के कर्मों को करता है, तो पलट जाते हैं। डिवोशन और ड्यूटी यहाँ बदल जाते हैं, और तब जो काम होता है, तब जो उसके कर्म होते हैं, उसका पाप पुण्य का दोष उसे नहीं लगता है। तो उस स्टेज तक पहुंचना होता है। ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? ऐसे तो क्या है कि प्रकृति के गुणों से आप वशीभूत हैं। तो भगवान ने उसको मिथ्याचारी कहा है, जो इंद्रियों को कर्मेंद्रियों का तो संयम करता है कि हमने ऐसे काम नहीं किए, तरह तरह के वस्त्र पहनना छोड़ दिया, बाहर खाना खाना छोड़ दिया, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दिया, सोने चांदी पहनने छोड़ दिए, व्यापार छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, बढ़ते गए, छोड़ते चले गए। तो कर्मेंद्रियों का संयम करते चले गए, और जो मन है, जो बाकी की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उनका विचरण नहीं छोड़ा। तो वो विचरती रही इधर उधर इधर उधर, उनका जो भी मन हुआ उन्होंने भोग किया। तो उसको भगवान ने मिथ्याचारी कहा है, दंभी कहा है। होते हैं ऐसे लोग, मिलते हैं, बहुत ही अहंकारी हो जाते हैं वो। मैंने 11 दिन का उपवास किया, मैं एक टाइम खाना खाता हूँ, कभी साल भर से मैंने ये छोड़ दिया है, मैंने बेड पे सोना छोड़ दिया है। और क्या गेन करते हैं वो दंभ गेन करते हैं, अहंकार प्राप्त होता है उनको और अधिक, कि मैं आई कुड डू दिस। अपने शरीर को प्रताड़ित करते हैं वो। पर इंद्रियों इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं हो पाता उनका, ज्ञानेंद्रियों पे नियंत्रण नहीं हो पाता। वो और अधिक भागती है, उनको जो चाहिए वो उनको मिलता नहीं है, तो वो कुंठित हो जाती है। तो मन में कुंठाओं का ढेर लग जाता है, और अधिक गर्त में गहरे गिर जाते हैं। उन्हें भगवान ने मिथ्याचारी कहा है। और ऐसे लोग भी होते हैं, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करता हुआ अनासक्त होकर समस्त कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। कि इससे उलट होना चाहिए। तुम अपने मन को नियंत्रित करो, अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करो, और कर्म इंद्रियों को अपनी ड्यूटी समझ के संसार के कर्तव्य कर्म करने दो। बट ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब कर्मेंद्रियां संसार में विचरण कर रही होती, कर्मेंद्रियां मतलब हाथ पैरों से आप संसार के काम कर रहे हो, और उनका भोग करने से इंद्रियों को रोकते हैं कि काम तो करना है पर भोग नहीं करना। ये किस तरह होता है कि आप आइसक्रीम खा तो रहे हैं और उसको एंजॉय भी कर रहे हैं एज ड्यूटी, बट आप उस आइसक्रीम के टेस्ट से और उसके होने वाले उसके प्रलोभन से आपने खुद को रोक रखा है। दिस इज डिफिकल्ट। ईटिंग बट विद डिटैचमेंट। घूमने जा रहे हैं बट विद डिटैचमेंट। सारे काम कर रहे हैं संसार के,
बट विथ डिटैचमेंट। जैसे एक लेडी ने एक बार मुझे पूछा था कि समय ही नहीं मिलता है, मैं करना तो चाहती हूँ बट बिल्कुल समय नहीं मिलता, क्योंकि सारा दिन तो मैं खाना बनाते रहती हूँ और घर के इतने सारे काम, कभी झाड़ू पोंछा, कभी मेरी नहीं आई, कभी बर्तन वाली नहीं आई, फिर पति आ जाते हैं, उनकी सेवा, उनकी जरूरतों की पूर्ति, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, लाना है, उनकी कोचिंग चलती रहती है, मेरे पास समय कब है? भगवान का नाम लेने के लिए समय कहाँ है? तो उसे मैंने कहा कि तुम भगवत सेवा समझ के सारे काम करो ना। जब तुम खाना बना रहे हो तो तुम उसका प्रसाद बना रहे हो, जब तुम टिफिन तैयार कर रहे हो तो तुम उसके लिए टिफिन तैयार कर रहे हो, जब तुम झाड़ू लगा रहे हो तो मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, दिक्कत कहाँ है? सो इट बिकेम इजी फॉर हर। कुछ दिन तो उसने बहुत अच्छी तरह किया, लेकिन उसके बाद फिर वही वापस वो पति की सेवा कर रही थी, बच्चों के लिए काम कर रही थी। तो होता है, बट ट्राई किया, प्रयास किया उसने। तो एक बार प्रयास किया, कुछ दिन अच्छा चला, फिर नीचे गिर गए, लेकिन फिर प्रयास करते हैं। जो सच्चा सीकर होता है उसका जीवन वहीं से आरंभ होता है जहां से वो भगवत कार्य में अपने जीवन को देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता, लेकिन गिरते उठते धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। पर पहले एक बार डिसाइड तो करें, हम जाने तो कि हमें चाहिए क्या। उस जगह पर हम आके तो खड़े हों कि जहां पर हम अपना जीवन उसको समर्पित करने के लिए तैयार हैं। तो यही कर्म योग है कि कर्मों का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेचर ना होकर के टुवर्ड्स गॉड हो जाए। तो आपने फोर्स को पलट दिया, उस फोर्स को, और अब जो उसके रिएक्शंस हो रहे हैं वो आपको नहीं लग रहे, यू आर फ्री। कर प्रकृति के अंदर देखिए, जो भी कुछ होता है वो कार्य कारण के अंदर चलता है। नेचर समझ गए ना कि नेचर किसे कहते हैं? नेचर सिर्फ वो पेड़ पौधे पहाड़ और सिटी और ये नहीं है। नेचर, आपका शरीर भी नेचर है, आपका मन भी नेचर है, आपकी बुद्धि भी नेचर के अंदर आती है। वो सब नेचर के अंदर आता है और ये सब कॉजेशन के अंदर चलते हैं, कार्य कारण कार्य कारण। पर जो ज्ञानी है, जो सांख्य योगी है, वो बताता है ना आपको कि इट्स लाइक अ ड्रीम वर्ल्ड, इट्स नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। अच्छा, अभी किसी स्वप्न को याद करिए। स्वप्न में यदि आप जाग करके सोचेंगे, उसको जागने के बाद अच्छी तरह अपने स्वप्न पे विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि उसमें हमेशा कार्य कारण नहीं है। अचानक कभी से कोई कुछ प्रकट हो गया, कहीं से कुछ शुरुआत हो गई और कहीं कुछ हो रहा है, आपस में लिंक नहीं होता कई बार एक्शंस जो ड्रीम के अंदर होते हैं। पर जब हम ड्रीम देख रहे होते हैं तब हमको ऐसा नहीं लगता। व्हेन यू आर इन टू द ड्रीम, तब तो लगता है कि सब कुछ बहुत लॉजिकल है, सब ठीक चल रहा है। जाग गए तब लगता है कि इनका आपस में संबंध नहीं है, जो इवेंट्स हुए ड्रीम में, बिकॉज नाउ यू आर फ्री। अब आप ड्रीम से संयुक्त नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। ठीक इसी तरह जब तक आप नेचर से जुड़े हुए हैं, आपको सब कुछ बहुत भारी, सब कुछ कनेक्टेड लगता है। पॉसिबल ही नहीं लगता कि कैसे हम इसको छोड़ सकते हैं, कि हमको ये हाथ मेरा एक हाथ है, तो हाथ मेरा दूसरा हाथ है, ये कैसे मिथ्या है, ये तो सत्य है। पर जैसे ही आप इससे अलग होते, बस यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अलग कैसे हुआ जाए। अलग होना इतना आसान नहीं। तो प्रैक्टिस बताई भगवान ने कि इंद्रियों पर नियंत्रण करो। पर प्रैक्टिस करने में भी, जैसे उस लेडी का मैंने आपको बताया कि होता है छूटता है, होता है छूटता है, बहुत दिन तक नहीं हो पाता, फिर छूट जाता है। ऐसा क्यों? चाहते हैं
लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद ही बता दिया कि क्योंकि तुम प्रकृति के गुणों से बाधित हो। अब एक बार 3 सन्यासी गए, सन्यास ले लिया था 3 व्यक्तियों ने, और 3 सन्यासी गए हिमालय पर तप करने के लिए। तो प्योर फीलिंग्स थी तीनों की, भगवत प्राप्ति की चेष्टा थी उनकी, और तीनों गए। अब एक जब वहां जाकर के बैठे, ध्यान करने बैठे, सब तरफ शांत नीरवता, बर्फ फैली हुई, कोई काम नहीं था, कोई उनको कर्तव्य, उनको प्रेशर नहीं दे रहा था, क्योंकि उनको सब छोड़ के आए थे नीचे। तो ऑल अलोन, कोई नहीं ऊपर। तो जब वो उस नीरवता को देखे और आंख बंद करे तो उसे तो नींद आ जाए। तो भार चढ़ता चला गया उसके ऊपर, शून्य का एहसास होने लगा, अकेलापन उसको खाने लगा। दूसरा जो सन्यासी था, वो जब आंख बंद करे, अब सब तरफ एकदम नीरवता, एकदम शांति, सब कुछ रुका हुआ था। लेकिन जैसे ही वो आंख बंद करे तो बहुत सारे विचार चलने लग जाए। ऊपर की तरफ कहीं गांव देख करके आया था, जहाँ पर बच्चे थे, लोग थे। तो उनकी उनके विचार आते रहते कि नीचे तो मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ, वहां अब कोई कर्तव्य शेष नहीं है, लेकिन इतनी दूर ऊपर यहाँ पे बियावान में एक छोटा सा गांव है, कुछ कुछ एक 10-20 वहां घर हैं, बच्चे हैं जिनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो मेरे पास इतना ज्ञान का सागर है, क्यों ना मैं उनके लिए यहाँ पर एक स्कूल की स्थापना कर दूं, क्यों ना मैं यहाँ के लोगों को कुछ अच्छी बातें सिखा दूं, उन्हें भी आध्यात्मिक जीवन के लिए आगे बढ़ा दूं, क्योंकि इतनी सुंदर जगह पर रह रहे हैं तो थोड़ा तो ज्ञान आना चाहिए उनके मन में। तो वो जाने लगा उस गांव में, और वहां पर उसने स्कूल भी खोला, बच्चों की पाठशाला छोटी सी, लोगों के उत्थान का कार्य भी करने लगा, ध्यान भी करता था और अपना कार्य भी करता था। अब एक तीसरा जो सन्यासी था जो गया था, उसने जब वहां पे देखा, उस नीरवता को देखा, उस शांत प्रकृति को देखा, तो भाव विभोर हो गया। उसने आंख बंद करी और उसका तो ध्यान अटल उस प्रकाश पर केंद्रित, और शीघ्र ही वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने लगा। अभी जो 3 सन्यासी थे, ये 3 गुणों से बंधे हुए थे प्रकृति के, मेजरली। देखिए, शरीर है तो तीनों गुण होंगे सबके अंदर, सत रज और तम, ये 3 गुण हैं, इनकी अपनी विशेषताएं। सत देता है सात्विक कार्यों की प्रेरणा, शुद्धता, प्रकाश और शांति सत के अंदर आती है। जो तम गुण है वह भार का प्रतीक है, अंधेरा, तामसिक प्रवृत्तियां, बुराइयां, ये तम गुण के अंदर आती हैं। और रज क्रिया को, कार्य को, कर्म को प्रेरणा देता है। रज इज लाइक इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर ये तीनों को हम देख सकते हैं, सत, रज और तम को। तो इस तरह से ये हमारे 3 गुणों को संचालित करते हैं। वो तो सबकी बॉडी में होते हैं, लेकिन प्रधानता किसकी है, किस गुण की प्रधानता है, ये दिखाई देते हैं हमारी चारित्रिक विशेषताओं के साथ। तो जिसके अंदर तम गुण की प्रधानता है, वह नीरवता को, शांति को देख करके और अधिक शांत हो गया, एकाकीपन से डूब गया, और उसके अंदर भार प्रबल हो गया। ऊपर की तरफ उठने की जगह वह उसका पतन हो गया। जिसके अंदर रजगुण की प्रधानता थी, उसने कार्य करना आरंभ कर दिया, रुक नहीं सकता था वो। तो कार्य चाहे वो सात्विक हो या तामसिक हो, लेकिन कार्य करेगा रजगुण की प्रधानता वाला व्यक्ति। तो स्कूल खोला उसने, लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी उसने। वही जो सतगुण की प्रधानता वाला व्यक्ति था, उसने क्या किया, वो ब्रह्मलीन हो गया। तो इन 3 गुणों की प्रधानता के अंदर तुम बंधे हुए हो, और तुम वही कार्य करोगे जो जो तुम्हारे अंदर गुण है।
लेकिन यदि तुम इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाओ और शुद्ध चेतना के साथ स्वयं को जोड़ लो, तो फिर प्रकृति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो प्रकृति देख लेती है कि तुमने देख लिया और तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाती है। दैट मोमेंट यू आर फ्री, स्वतंत्र हो जाता है। मुमुक्षु वहां पर मोक्ष पा लेता है, जीवन मुक्ता। और उस स्थिति पे आने के पहले जो केवल दिखावे के लिए अपने कर्म इंद्रियों को रोकता है, कर्म नहीं करता, वो मिथ्याचारी है। जो प्रयास करता है, जो आगे बढ़ता है, वो श्रेष्ठ है। लेकिन जो स्वयं को इससे, नेचर से और इसके 3 गुणों से मुक्त करा लेता है, वो ज्ञानी भक्त है भगवान का। तो एक प्रैक्टिस कर सकते हैं इन 3 श्लोकों को ठीक से समझने के लिए, कि किस तरह से हम खुद को छुड़ाएं, उस स्टिलनेस को, उस गतिहीनता को हम कैसे प्राप्त करें। देखिए, एक बात क्लियरली समझ में आई कि जो नेचर है उसमें मूवमेंट है, और मूवमेंट के अंदर 3 गुण है, ये सतरज तम, जो लगातार हमें उस चक्र में बांधते हैं। अब उस मूवमेंट से खुद को छुड़ाने के लिए हमको रुकना पड़ेगा। रुके कैसे? वो जो 3 सन्यासी बताए, वो 3 की तरह सत वाला गुण तो इतना है नहीं, वो तो होता तो ब्रह्मलीन हो जाते हैं आंख बंद करते तो। अब यहाँ राजसिक गुण प्रभावी होता है या तामसिक, तो क्या करें? तो 3 चीजों को यदि हम रोकते हैं तो हमें इमीडिएट प्रभाव मिलता है। कौन सी 3 चीजें हैं? शरीर, श्वास और दृष्टि। देखिए, मन को रोकने के लिए क्या करना है? शरीर को रोकिए, जो आपके आपके अधिकार में है उसको आप रोक सकते हैं। ये एक तरह की प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि उस कंफर्टेबल स्थिति में अपने शरीर को रखिए जो जिसमें वो रुक सकता है आधे घंटा। जबरदस्ती ऐसे आसन में बैठने का प्रयास मत करिए जहां जिसमें आप रुक नहीं सकते फॉर हाफ एन आवर। तो यदि आप लेट के कर सकते हैं तो लेट के करिए। तो यहाँ लेटने की जगह नहीं है तो अपने घर में लेट करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो हाफ एन आवर आप स्टिल रहिए, टोटली स्टिल, शरीर को रोका। अब जब आंख बंद करते हैं तो उसको अनुभव करिए कि आपकी जो दृष्टि, आंख के अंदर जो आप, आंख पलक तो बंद करी लेकिन अंदर की जो आंख है वो मूवमेंट करती रहती है, उसको रोकने का प्रयास करिए। उसको आपने कुछ क्षणों के लिए भी रोका तो आपको बहुत ही गहन आध्यात्मिक अनुभव होंगे, कुछ क्षणों को भी रोक लिया तो। और तीसरी बात है आपकी श्वास, उसके रुकने से भी मन रुकता है, क्योंकि श्वास से बंधा है, जो हमारी चेतना है वो श्वास के साथ बंधी है, हमारी कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, हमारी एनर्जी बॉडी से। तो श्वास रुकती है तो मन को नियंत्रण मिलता है। तो शरीर, प्राण और दृष्टि, प्राणा को रोकना, श्वास को रोकना, श्वास को रोकेंगे तब प्राणा तक पहुंचेंगे। तो शरीर, प्राण और दृष्टि, इन 3 को रोक करके हम मन का किसी हद तक स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं।